नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। आज हम एक खास शख्सियत से मिलने आए हैं जो समाज में एक अलग सा अपना दायित्व निभाती हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 15 अगस्त यानी कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमने कितने संघर्षों के बाद पाई। इस 15 अगस्त को क्या खास कर रही हैं, इनके परिचय के साथ उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, आपका पूरा नाम? नमस्कार, मेरा नाम आर्किटेक्ट पारुल गोरा है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्चर के वर्क्स करती हूँ। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई और कितना संघर्ष और कितनी जहद के बाद ये दिन हम लोग को मिला। लेकिन उसके बाद भी इतना टाइम होने के बाद भी बहुत सारी परेशानियाँ अभी भी हैं और सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, सब लोग लड़ रहे हैं, छोटी छोटी संस्थाएं जो काम कर रही हैं। ऐसे में हम लोग की भी एक छोटा सा संगठन है जो छोटे बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहता है। हमारे घर के पास ही एक स्लम एरिया है जिसमें हम लोग ने 15 अगस्त को ये प्लान किया है कि उसमें छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को देखते हुए, जैसे कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम लोग कोशिश में लगे हैं। कुछ बच्चों को हमने दिला दिया है, कुछ हमको हम लोग दिला रहे हैं। उसके बाद यहीं पे एक सरकारी स्कूल है जो कमता के मोड़ पे ही पड़ता है, वहाँ पे हम लोग उनका एडमिशन्स करा रहे हैं, जहाँ पे सरकार की तरफ से एजुकेशन फ्री है और ड्रेसेस फ्री हैं, बुक्स फ्री हैं। हम लोग का काम ये है कि हम उन्हें आधार के काम करा दें, बर्थ सर्टिफिकेट्स दिला दें। उसके बाद जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बाकी मैंने कई बच्चों से बात कराई हुई है। कोरोना के कारण हम लोग ज़्यादा बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं अभी, बट हमने 15 अगस्त का ये प्लान किया है कि उनको ड्रेसेस देना है, उनको बुक्स देनी है, स्टेशनरी और कलर्स देने हैं। तो ये हम लोग की संस्था की तरफ से ज़रूर होगा इस 15 अगस्त को। यानी कि 15 अगस्त को आप इस तरीके से खास मना रही हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम को बढ़ा करके और उनकी हर मुमकिन सहायता करके। हाँ जी, हम लोग यही कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चों को ले जाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक स्लम की बात आ जाती है या फिर बहुत गरीब लोगों की बात आ जाती है, तो वो ज़्यादातर जैसे ही छोटे बच्चे बड़े होते हैं, 7-8 साल के होते हैं, उनके घर के कामों में लगा देते हैं, ये भी नहीं बिना सोचे कि उनको पढ़ाई की कितनी आवश्यकता है। तो हम लोग कई बार स्लम में जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को आप पहले पढ़ाइए, सरकार की तरफ से मुफ्त सेवाएं हैं, मुफ्त स्कूल्स हैं, इतनी सारी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको अवेल करें वो लोग। और कई लोगों को पता ही नहीं होता है, कई फैमिलीज़ में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, जिसमें से वो सभी को बस ये चाहते हैं कि वो 8 या 10 साल के हों और जितने भी बड़े घर हैं वहाँ पे वो उन्हें काम के लिए लगा दें। तो एक ये जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी एजुकेशन देना बहुत मस्ट है कि इनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों को। तो आप जो अपना कार्य करती हैं आर्किटेक्ट का, उसके साथ आप जो समाज सेवा में भी अपना भाव रखती हैं, तो ये भावना कहाँ से आई? मैं सच बोलूँगी तो सलोनी मैम के थ्रू आई है, सलोनी केसरवानी मैम और नम्रता मैम के थ्रू आई है। बाकी देखती कई टाइम से थी, बट मैं लखनऊ में नहीं थी। मैं अभी मुझे आए हुए 8-10 साल ही हुए हैं लखनऊ में। तो जब मैं इस बीइंग वुमेन फाउंडेशन से जुड़ी, उसके बाद ही मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए कोई। तो उन लोगों के साथ तो मैं करती ही हूँ, लेकिन हम लोग के जो आर्किटेक्चर ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी आगे बढ़ के कुछ करें। तो इसमें एक सन्नी अरोरा है, डॉक्टर अनुराग शुक्ला हैं, वो डॉक्टर भी हैं और कुछ इंटीरियर्स के वर्क्स में भी हैं हमारे साथ। इसके अलावा एक वैभव पांडे जी हैं, वो लोग सब आगे बढ़े हैं ये सब करने के लिए कि बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन में हेल्प करेंगे। जब शिक्षित लोग आगे शिक्षा का माध्यम बढ़ाते हैं तो मन ज़्यादा खुशी लगती है। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो फ़र्ज़ बनता है हम लोगों का कि हम ये करें, क्योंकि जो ये वाले बच्चे हैं उनके माँ बाप को ज़्यादा पता नहीं है कि किधर। हमने ये भी फील किया कि उन्हें आधार कार्ड तो छोड़ दीजिए, उनको स्कूल में जाने की हिम्मत भी नहीं है। मतलब सरकारी जो स्कूल है वहाँ की टीचर्स बहुत अच्छे से बात करती हैं, सब बहुत हेल्प करने को तैयार रहती हैं, तब भी वो पेरेंट्स उनके अंदर, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है,
उन्हें मालूम ही नहीं कि कैसे बात करनी, तो वो डरते हैं। उनके खुद के किसी किसी के आधार नहीं बने हुए हैं। जब पेरेंट्स के नहीं बने हुए हैं तो हम बच्चों का कैसे बनाएंगे। तो फिर ये हुआ कि इनकी मदर्स के पहले बनाते हैं। फादर लोगों के ज़्यादातर बने हुए थे, तो हमने पहले मदर्स के बनाए। उसमें डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने ही पहल करी। उन्होंने ही कहा कि नहीं मैम, हम आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं कि हम ऐसा करा देते हैं। तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि ना कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनमें हिम्मत नहीं है जाने के वहाँ पर। तो वो चीज़ हम लोग हेल्प कर देते हैं कि हम लोग बच्चे को लेके खुद चले जाते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में, और हम बात कर लेते हैं वहाँ जाके कि कैसे होगा। 15 अगस्त पे मैम क्या खास करेंगे और क्या संदेश देंगी देशवासियों को? खास तो हम इस बार, क्योंकि हम लोग अपने ग्रुप की तरफ से ट्री प्लांटेशन भी कर चुके हैं, और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके थे, पर मुझे लगा बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है। तो फिर सलोनी मैम अपनी तरफ से कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, तो मैंने सोचा इधर मैं एजुकेशन से रिलेटेड कर रही हूँ, तो मैं बुक्स, कलर्स, और बच्चों को स्केचिंग और पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, तो वो इन सब चीज़ों को मैं बांटूंगी बच्चों में। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि देखिए, स्वतंत्र तो हो ही गए हैं, आज़ाद तो हम लोग हैं ही, लेकिन हम लोग आज़ादी का बहुत असली जो मतलब है निकाल नहीं पाते हैं। हम लोग जब आज़ाद तभी कहलाए जाएंगे जब हम अपने से नीचे स्तर के लोगों की मदद कर पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ। और अब तो उतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है। हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमको गवर्नमेंट एड्स फ़ौरन अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैं तो सारी जितने भी एजुकेटेड क्लास है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे आएँ, आगे बढ़ें, और प्लीज़ एजुकेशन वाले पार्ट को देखें। जहाँ तक कि मैं अभी मेडिकल वाले में भी कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो मस्ट है। एटलीस्ट हर घर में एक बच्चा पढ़ा होना चाहिए जो कि समझदार हो, जिसके आगे चल के नौकरी लग पाए, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए। जिस तरीके से आपने सुना किस तरीके से अच्छे विचार और स्वतंत्र विचार पारुल सक्सेना जी ने दिया, आज हमारी खास बातचीत में एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें कोई पहचान की मोहताज नहीं थी। इसी के साथ मैं अर्चना अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद।